सबसे बेस्ट यूएसपी हम लोग का यही है कि हार्ड वर्किंग। एक्चुअली यहाँ के फैकल्टीज जो हैं, लाइक हम भी एक फैकल्टीज हैं, केमिस्ट्री फैकल्टीज, डायरेक्टर के साथ साथ हमारे जो फिजिक्स सर हैं, ठीक है, तो और हमारे जो बायोलॉजी टीचर्स हैं, सभी लोग एक्सपीरियंस्ड बहुत हैं, क्योंकि सारे लोग इस फील्ड से गुजरे हुए हैं और डिफरेंट जगह से पढ़ा करके आए हुए हैं। और किसी में भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को अभी हम डाउट्स नहीं बताएं, अभी उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करें, या अभी उनको नहीं कुछ समझ में आया तो उनको नहीं पढ़ाएं, तो थोड़ा बाद में आओ, ये थोड़ा बाद में आओ वाला कोई हमारे यहाँ जो है सिस्टम ही नहीं है। यहाँ किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है बच्चों को शुरू से डे वन से, जब से हमने ये इंस्टीट्यूट किया, अलाउड नहीं है। मोबाइल हो या कुछ भी हो, गेट पे जो है मेटल डिटेक्टर के साथ चेक करके बच्चों को एंट्री दिया जाता है कि उनका मोबाइल से लेके अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो वो ऑफिस में जमा हो जाएगा। और कोई बच्चे को किसी भी दिन, वीकडेज हो या वीकेंड हो, कभी भी कोई मोबाइल फ़ोन अलाउड यहाँ नहीं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ अचीवर्स साइट ऑफिस में और मेरे साथ अचीवर्स साइट के डायरेक्टर इरफान सर हैं। आइए इस मौके पर बात करेंगे इरफान सर ने क्या सोचा और किस तरह से अचीवर्स साइट की शुरुआत की और किस तरह से अचीवर्स साइट बच्चों को डॉक्टर बनने में मदद कर रहा है, उनको तालीम हासिल करने में मदद कर रहा है। सर, इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू टू द व्यूअर। सर, और सबसे पहले बताया कि आपने किस तरह से अचीवर्स साइट की शुरुआत की और किस तरह से आप लोगों ने नीट और जेईई की तैयारी करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक्चुअली हम लोग जब 2010 में 2008 में जब कोलकाता में पढ़ाते थे बच्चों को, डे स्कॉलर्स में बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। उसके बाद आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जब गए हम, तो देखें कि बच्चे आते हैं, क्लास करके चले जाते हैं, जो उनका डाउट्स रहता है वो डाउट्स ही रह जाता है। फिर जब डिफरेंट और कोचिंग में पढ़ाने के बाद हम ये ऑब्ज़र्व किए कि अगर बच्चों को अपने पास रख करके उनका जो प्रॉब्लम है वो इंस्टेंट अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जब नीट का प्रिपरेशन बच्चा करता है तो जब लास्ट मोमेंट आता है तो मोरली जो है सबसे ज़्यादा बच्चा लोग डाउन हो जाता है और साइकोलॉजिकली। तो उस वक्त अगर बच्चा टीचर के आसपास रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है और बहुत बूस्टअप होता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा साथ देने वाला कोई है। क्योंकि अगर बच्चा घर में बैठ करके अपना प्रिपरेशन और तैयारी करता है नीट एग्जामिनेशन का, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना मार्क्स पा करके आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ आपको लाखों लाख बच्चों से 21 लाख 22 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन करना है। तो उस वक्त बच्चे को ना अपने माँ बाप का सपोर्ट सिर्फ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि माँ बाप जो है सब्जेक्ट में उनको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बोलेंगे हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसको जो है वो माँ बाप जो है जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब बच्चों को जज करने के लिए और उनका सपोर्ट करने के लिए जब उस्ताद उनके साथ होते हैं, जब टीचर्स अगर प्रेजेंट रहें जो उस सब्जेक्ट के माहिर हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि हमें किसी बात का डर नहीं है। जब सर ने ये कह दिया कि नहीं बेटा तुम्हारा मेडिकल हो जाएगा, तो ऐसा बच्चों को लगता है कि नहीं अब तो मेरा हो ही जाएगा, अब हम पास कर जाएंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिलता है उनको, और बहुत ज़्यादा जो है मोरल सपोर्ट मिल जाता है, जिसके ज़रिए जो है 80% बच्चे तो इस वजह से भी निकल जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई जो हम लोग पढ़ाते हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं, वो ऑलरेडी तैयार रहते हैं बच्चे। लेकिन सर, आपका जो फ़ीस है, फ़ीस के बारे में बताएं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली हमारा जो फ़ीस है सबसे रिलायबल फ़ीस है, क्योंकि आज आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाइए तो वहाँ पे 1,30,000 1,20,000 लोग जो है सिर्फ स्टडी का ले लेते हैं, एजुकेशन पार्ट का ट्यूशन फ़ी। और हमारा ट्यूशन फ़ी, फूडिंग, लॉजिंग, पूरा मेडिकेशन ले करके जो है 1,60,000 हम लोग लेते हैं, जिसमें खाना पीना रहना पढ़ना सब कुछ बच्चों का इंक्लूडेड है। और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे जो है 12 बजे रात में या 1 बजे भी अगर चाहें कि हमारा टीचर्स जो है हमको मिल जाए, जो जिससे हम अपना अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, हम फंस गए नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे जब क्या होता है कि प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है उस वक्त, और लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका प्रॉब्लम जो है बच्चे जब फंस जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे 24 घंटा हम लोग खुद से 21 ईयर्स हम लोग खुद एक्सपीरियंसड है। केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, उसके लिए हम हर वक्त रात का 3 बजे तक बच्चों के बीच हम अवेलेबल होते हैं। फिजिक्स सर हैं हमारे नासिर सर, तो वो जो है 1 बजे 2 बजे तक बच्चों के लिए अवेलेबल है। जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों का, और उसको हम लोग यहाँ पे सबसे आसान बनाते हैं। बच्चों के लिए खेला हो जाता है फिजिक्स का प्रॉब्लम करना, क्योंकि प्रॉब्लम के एक्सपर्ट टीचर्स जो 20 साल 22 साल से इसी काम को करते आ रहे हैं, नासिर सर वो यहाँ पे अवेलेबल हैं हर वक्त।
12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी बच्चे अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आपका इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट का जो क्या डिफ्रेंशिएट है, जो आपका कुछ ऐसा एजुकेशनल जो मैथोलॉजी टीचिंग का है, उसके बारे में बताएं कि दूसरे से क्या चीज़ आपको अलग करता है? सर एक्चुअली देखा जाए तो आज के डेट में अगर हम ये बोलें कि डिजिटल क्लासेस हमारा है, क्लासरूम है, तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इस वक्त जो है लॉकडाउन के बाद से सारे लोग डिजिटल क्लास बोर्ड में ही क्लास लेते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। मैटर सबसे बड़ा करता है कि बच्चों को अगर किसी भी चीज़ को हम आसान से आसान, सहज से सहज लैंग्वेज में सिखा दें, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम लोग जो एज ए टीचर जो हैं, हमें बांग्ला भी आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, तो जो बच्चा जिस लैंग्वेज में जिस तरह से कंफर्टेबल है उनको हम उस तरह से समझाते हैं। प्लस हम लोग क्या है कि बहुत सारा जो है छोटा छोटा तरह का मतलब कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, उसके लिए बहुत सारा टेक्निक हम लोग अपने एक्सपीरियंस से डेवलप किए हैं, जो आज के ज़माने में मतलब जो है बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, जो हम लोग कराते हैं। दूसरा क्या है कि इतना प्रैक्टिस और स्टूडेंट के अंदर इतना स्पीड कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं लाया जाता है। नॉर्मली क्या है कि जो नीट का मामला है, काफ़ी टफ एग्जाम है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अपेयर्ड होते हैं, और आपके यहाँ से ज़्यादा तो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जाते हैं, तो ये काफ़ी टफ जो प्रोसीड्योर है बीच में जो हो, तो इससे बहुत सारे बच्चे टूटते होंगे, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। तो उस दौरान आप लोग बच्चों को किस तरह से उन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए खड़े रहते हैं, किस तरह से आप लोग गाइड करते हैं? एक्चुअली बच्चे होता क्या है कि एक अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, करते करते जा कर के मॉक टेस्ट में क्या हुआ कि उनका ग्राफ गिर गया। तब उस वक्त क्या होता है कि बच्चे जो है पूरा साइकोलॉजिकली जो है वीक हो जाते हैं, लगता है उनको कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त क्या है कि उनको जो है तीनों सब्जेक्ट का अगर एक्सपर्ट टीचर्स उनके सामने अगर खड़े हो ना, और अगर वो बोलते हैं कि बेटा नहीं उठो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा जो परेशानी है चलो बताओ, और हम तुमको लेके पर्सनली बैठते हैं, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। कोई चैप्टर्स में तुम कमज़ोर होगे, तुमको लगता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट है, लेकिन तुम्हारा एक ये चैप्टर्स में तुम कमज़ोर हो, चलो तुम बैठो, हम तुम्हारा वो चैप्टर को क्लियर कराते हैं। तो उसको जब हम लोग बैठ के पर्सनली जब वो पढ़ाते हैं, फिर उसको हम लोग ये समझाते हैं कि देखो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन 80% है तो 100% कंप्लीट करना मेरा काम है, तुम्हारा अगर 50% है तो 100% उसको ले जाना मेरा काम है। तुम जो है सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखो और जो हम बोल रहे हैं उस बात को फॉलो करो। इस बात को अगर तुम फॉलो करोगे 100% तुम सक्सेस पाओगे, क्योंकि एक बच्चों के अंदर ये भी एक सपोर्ट मिल जाता है हमारे बातों से कि नहीं यार, मतलब इससे पहले वाले साल में जो है क्या है कि सर के हाथ से जो है 20 बच्चा में से 15 बच्चा ऑलरेडी MBBS हैं, जो हम लोग उन बच्चों को भी बुलाते हैं, बुला करके इन बच्चों के साथ जो है इंटरेक्ट कराते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे सर लोग सपोर्ट किए, कैसे हम लोग मेहनत किए। तो उनको देखने के बाद ये भी बच्चा को जो है एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि भरोसा, तो उनको ये बात का जो है एतमाद हो जाता है कि नहीं, सर के हाथ से अगर 15 बच्चा निकले तो आज सर अगर हमको बोल रहे हैं कि नहीं हम भी कामयाब होंगे तो हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है सर कि आप गुज़श्ता कई सालों से आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सक्सेस हो रहा है, सक्सेस का राज क्या है? अगर उसको बोला जाए कि आपके USPs क्या है तो उसके बारे में। एक्चुअली इसके लिए हम लोग यही सबसे बेस्ट USP हम लोग का यही है कि हार्ड वर्किंग। एक्चुअली यहाँ के फैकल्टीज जो हैं, लाइक हम भी एक फैकल्टीज़ हैं, केमिस्ट्री फैकल्टीज़, डायरेक्टर के साथ साथ हमारे जो फिजिक्स सर हैं, ठीक है, तो और हमारे जो बायोलॉजी टीचर्स हैं, सभी लोग एक्सपीरियंस्ड बहुत हैं, क्योंकि सारे लोग इस फील्ड से गुजरे हुए हैं और डिफरेंट जगह से पढ़ा करके आए हुए हैं। और किसी में भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को अभी हम डाउट्स नहीं बताएं, अभी उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करें, या अभी उनको नहीं कुछ समझ में आया तो उनको नहीं पढ़ाएं, तो थोड़ा बाद में आओ, ये थोड़ा बाद में आओ वाला कोई हमारे यहाँ जो है सिस्टम ही नहीं है। अभी का प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट होगा तुम्हारा। आपकी कोचिंग का कुछ कामयाब स्टूडेंट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाब स्टूडेंट के बारे में अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स। देखिए एक्चुअली हम लोग जब मतलब 2021 से ये इंस्टीट्यूट को चालू किए, तो आज अपने मतलब सबसे पहला जो है मतलब देख रहे हैं कि 2021 का बैच का पास आउट जो है हमारे पास जो मैडम पढ़ा रही हैं हसीना, जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में है, उस वक्त का मतलब गर्ल्स में हमारे यहाँ से टॉपर स्टूडेंट थी। और आज जो है उनका जो है मतलब बायोलॉजी का देखा जाए, केमिस्ट्री का देखा जाए, फिजिक्स का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहा, तो इसलिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में वो आज पढ़ाई कर रही है। फिर बहुत सारी बच्चियां जो है सागर दत्तो मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ से, जैसे एक राजा बाज़ार की बच्ची है सना परवीन, जो इस साल ही 624 मार्क्स ला करके नीट में हमारे यहाँ से कामयाब होकर के इस वक्त जो है सागर दत्तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। लास्ट ईयर 2022 में जो है हमारे यहाँ से सागर दत्तो में 2 बच्ची गई,
जिसमें पायलिया खान है, फिर ईरानी खातून, ये दोनों बच्ची अभी पढ़ रही हैं इस वक्त। अभी वो लोग एग्ज़ाम दे के सेकेंड ईयर में गई हैं। बात है सर, ज़्यादातर बच्चियाँ ही आपके पास ज़्यादा कामयाबी के दहाने पे पहुंच रही है, कामयाबी के बुलंदी पे पहुंच रही है, बात क्या है? एक्चुअली दो रीज़न है। ऐसा है कि बच्चियां जो है मेहनत करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। बच्चे लोग जो है ना ज़्यादातर जो है लग जाते हैं कि चलो भाई कहीं से अगर मौका मिले तो थोड़ा फेसबुक एक्सेस कर ले, थोड़ा इंस्टाग्राम। लेकिन लड़कियों को ये रहता है ना कि भाई अगर हमारा नहीं हुआ तो इसके बाद क्या होगा, मेरा शादी करा दिया जाएगा। ठीक है, ये एक डर शायद हमें भी लगता है कि ये डर उनको जो है मेहनत करने पर ज़्यादा जो है ला देता है। 2020 में भी जब हम लोग शुरू किए थे, सिर्फ 3 महीना पढ़ाए थे हम लोग। उस 3 महीना में भी हम लोग के यहाँ से कामयाब होने वाले बच्चे हैं, जैसे आफ्ताब आलम जो है वो जो है इसमें, आफ्ताब अहमद जो NRS मेडिकल कॉलेज में है, अभी सेकेंड ईयर उसका हो गया, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है। अभी इस साल जो है 629 मार्क्स ला करके जो है सुहीम जो है, MD सुहीम जो है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है इस वक्त। जी, कमरट्टी से भी बच्चे हमारे यहाँ से कामयाब होकर के, अरीबा नायाब जो है वो बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज में। आज के डेट में बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज में भी हमारे अचीवर साइट के 4 बच्चे हैं। एक अरीबा नायाब बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज में है ये, एक लड़का जो है ये रूबेल आलमीन, वो बच्चा जो है ऑलरेडी बांकुड़ा सम्मिलानी में ही है। एक और लड़का है जो मतलब इसका, एक लड़की आपके यहाँ घुसड़ी एरिया से जो है, कोलकाता के बेस्ड घुसड़ी एरिया से जो है जैब निसार जो है कामयाब होकर के आज जो है बच्ची जो है 608 मार्क्स ला करके अभी बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। सर, आपके बच्चों का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो पता चला मुझे कि आप लोग वीकडेज में आप लोग मोबाइल प्रोहिबिटेड करके, मोबाइल रिस्ट्रिक्शन यूज़ नहीं करते स्टूडेंट। ये आइडिया कब से आया, क्यों आप लोगों ने बैन किया? एक्चुअली हमारे यहाँ किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है बच्चों को शुरू से डे 1 से, जब से हमने ये इंस्टीट्यूट किया, अलाउड नहीं है। मोबाइल हो या कुछ भी हो, गेट पे जो है मेटल डिटेक्टर के साथ चेक करके बच्चों को एंट्री दिया जाता है कि उनका मोबाइल से लेके अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो वो ऑफिस में जमा हो जाएगा। और कोई बच्चे को किसी भी दिन, वीकडेज हो या वीकेंड हो, कभी भी कोई मोबाइल फ़ोन अलाउड यहाँ नहीं है। ये इनिशिएटिव कहाँ तक सक्सेस हुआ? एक्चुअली आज हमको ये लगता है कि आज इतने बच्चे जो यहाँ से कामयाब हुए हैं वो इसी वजह से कामयाब हुए हैं क्योंकि उनको जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोबाइल फ़ोन से अलग रखा गया है। क्योंकि आज के डेट में बच्चों को मोबाइल से सेपरेट करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और जो भी बच्चे मोबाइल से पढ़ाई करने के लिए हो या किसी भी तरह से मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नीट निकालना उनके लिए जो है मतलब 90% इम्पॉसिबल है। वो बहुत ही रेयर कोई बच्चा है 1% या 2% में जो कोई अगर ऐसा जो है घर पे बैठ के मोबाइल से कोई पढ़ के कुछ कर लिया है, वो बहुत ही रेयर है। अभी तो हमारे नज़र में तो कोई नहीं आया अभी तक। सर, 2024 सेशन के लिए कब तक आपका एडमिशन चलेंगे, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा बता दें। एक्चुअली हमारा जो है एडमिशन प्रोसेस जो है फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा 2024 के लिए। क्योंकि जब भी क्लास 12 का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, एक क्लास 12 के एग्ज़ाम जिस रोज़ ख़त्म होता है उस दिन से ही हम लोग जो है, हम लोग के यहाँ एडमिशन स्टार्ट हो जाता है नीट के लिए, जो पास आउट बच्चे हैं। और हमारे यहाँ जो है CBSE बोर्ड का 11-12 का क्लासेस होता है, जो नीट फाउंडेशन हम लोग 11 से ही पढ़ाते हैं और JEE फाउंडेशन पढ़ाते हैं। और उन लोगों का एडमिशन जो है हम लोग के यहाँ फरवरी मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चे मतलब क्लास 11 से ही नीट फाउंडेशन का कोर्स करना चाहते हैं और बोर्ड भी पढ़ना चाहते हैं, उनको CBSE करिकुलम के अंदर हम लोग एडमिशन कराते हैं। हमारे साथ जो है जो सिस्टर स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के साथ जो जहाँ से टाई अप है हम लोग, हमारे बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ाई करते हैं। हमारे सारे जो नीट के फैकल्टीज़ है वही उनका क्लास कंडक्ट करते हैं। जैसे नीट वालों का टेस्ट होता है वैसे ही 11-12 वालों का भी टेस्ट होता है, प्रिपरेशन होता है। बोर्ड प्लस नीट दोनों के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स उनको प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया।